हेलो गाइस, मेरा नाम मोहित त्यागी है और आज हम साइंस का चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। हमारे साथ एंड तक बने रहिए, आपको जरूर साइंस से प्यार हो जाएगा, ये हमारा वादा है। चलिए शुरू करते हैं। गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है। तो आप सोचिए कि केमिकल रिएक्शन क्या होती होगी। तो बच्चों, एक केमिकल रिएक्शन क्या होती है? जब दो या दो से ज्यादा केमिकल्स या सब्सटेंस एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं। जब दो या दो से ज्यादा केमिकल्स, एलिमेंट या सब्सटेंस एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं और कुछ नया यानी कि कोई नया सब्सटेंस या प्रोडक्ट बनाते हैं, उसे हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। यानी कि मैंने दो चीजों को मिलाया और कुछ नया बन गया। जैसे कि यहाँ पर देखिए, मैंने हाइड्रोजन गैस के अंदर ऑक्सीजन गैस को मिलाया। ये भी गैस है हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन भी गैस है। तो जब मैंने हाइड्रोजन गैस में ऑक्सीजन गैस को मिलाया तो बच्चों बन गया वाटर, H2O, जो कि लिक्विड है। तो ये देखो, दो सब्सटेंसों ने, दो गैसों ने आपस में एक दूसरे से मिलकर के एक नई चीज बनाई जो है कि वाटर है, H2O। सिमिलरली सोचिए, हमारे पास मैग्नीशियम है, वो ऑक्सीजन गैस के साथ मिलकर के, मैग्नीशियम एक मेटल है, सॉलिड है, वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर के बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। सिमिलरली यहाँ पर सोडियम मेटल ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड से मिलकर के बनाया खाने का नमक, NaCl, सोल्ट, जो हमारे घर में यूज होता है, और साथ में हाइड्रोजन गैस। गाइस, सिंपल लैंग्वेज में आप ये याद रखिए कि जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस और एलिमेंट्स को हम एक दूसरे के अंदर मिलाते हैं तो वो एक नया सब्सटेंस या नया प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, जिसे हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। और ये इनके कुछ एग्जांपल्स हैं। चलिए बेटा, अब बात करते हैं रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की। तो मैंने आपको एक रिएक्शन बताई थी, H2 गैस ने O2 गैस के साथ, हाइड्रोजन गैस ने ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करके H2O बनाया। तो बेटा आप ये देखिए, इसके अंदर रिएक्टेंट वो होंगे जो कि एक दूसरे से रिएक्ट कर रहे हैं और कुछ नया सब्सटेंस बना रहे हैं। तो जो एक दूसरे से रिएक्ट करके कुछ नया सब्सटेंस बना रहे हैं वो होते हैं रिएक्टेंट। द कंपाउंड्स विच कंबाइंस विद ईच अदर टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। तो बेटा जो एक दूसरे से रिएक्ट कर रहे हैं और अपनी खुद की आइडेंटिटी खो रहे हैं, यानी कि खुद वो खत्म हो जाएंगे लेकिन वो हमें एक प्रोडक्ट बना करके देंगे, उन्हें हम कहते हैं रिएक्टेंट। तो याद रखिए बच्चों, जो एक दूसरे से रिएक्ट करके खुद की कुर्बानी देकर के कुछ बना रहे हैं उन्हें हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। और प्रोडक्ट क्या है कि इन दोनों की कुर्बानी की वजह से जो आखिरी में बनेगा वो है आपका प्रोडक्ट, यानी कि वाटर जो बना है वो है प्रोडक्ट, और जिनसे बना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस से, वो है हमारे रिएक्टेंट। गाइस, अब इसके बाद बात करते हैं कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन दुनिया में होती है ना, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन दुनिया में होगी बच्चे, तो वहां पर आप याद रखिएगा कि एक केमिकल चेंज जरूर होगा। एक केमिकल चेंज जरूर होता है अगर कोई केमिकल रिएक्शन होती है। अब उस केमिकल चेंज को पहचानने के लिए चार चेंजेस हैं। या तो वहां पर कलर चेंज होगा, वहां पर स्टेट चेंज होगी यानी कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, या वहां पर टेम्परेचर बढ़ेगा, या वहां पर एक गैस निकलेगी। ठीक है ना? अब मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल बताता हूँ जो आपको ना पेपर में नहीं लिखना है, पर आप इन चारों पॉइंट्स को याद करने के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, हम पानी यानी कि वाटर, 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 हम वाटर, शुगर, मिल्क और चाय पत्ती का इस्तेमाल करके, टी का चाय पत्ती का इस्तेमाल करके चाय बनाते हैं। तो गाइस, हम वाटर, शुगर, मिल्क और चाय पत्ती का इस्तेमाल करके टी बनाते हैं। तो बेटा यहाँ पर देखिए, आपके पास जो वाटर होता है वो कोल्ड होता है, वो ठंडा होता है। आपका मिल्क भी ठंडा होता है फ्रिज से निकाला हुआ, ठीक है ना? शुगर भी आपने बर्तन में रखी होती है, वो भी ठंडी ही होती है, ठीक है? और चाय पत्ती भी। लेकिन बच्चों, जो चाय बनती है वो कैसी होती है? हॉट, गरम। तो क्या यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। तो ये पॉइंट है राइज इन टेम्परेचर। अब सोच के देखिए बेटा, क्या आपके मिल्क का कलर स्टार्टिंग में क्या होता है? आपके मिल्क का कलर व्हाइट होता है, लेकिन जो आपकी टी बनती है वो ब्राउनिश कलर की बनती है। तो बेटा क्या यहाँ पर कलर चेंज हो रहा है?
यहाँ पर कलर चेंज हो रहा है, बेटा चेंज इन कलर। अब सोच के देखिए, जो आपका वाटर है वो लिक्विड है, आपकी शुगर है वो सॉलिड है, और आपका मिल्क भी लिक्विड है। लेकिन बच्चों यहाँ पर सोचो, कोई एक ऐसी चीज है चाय के अंदर जिसकी स्टेट चेंज हुई है। चीनी जो है वो चाय के अंदर पानी के अंदर घुल गई है, कन्वर्ट हो गई है वो, ठीक है ना, तो उसकी स्टेट चेंज हो गई है, वो सॉलिड फॉर्म में नहीं रही, अब वो उसके अंदर घुल चुकी है, ठीक है ना, तो उसकी स्टेट चेंज हुई है। बेटा ये है चेंज इन स्टेट। और अगर सोचिए आप इस गैस पर चाय रखी है और उसको 15-20 मिनट बंद करना भूल जाए, तो आप देखेंगे कि आपको उस बर्तन में चाय तो मिलेगी नहीं, सिर्फ नीचे नीचे पत्ती पत्ती मिलेगी। सारी की सारी चाय क्या होगी, भाप बन के उड़ जाएगी, गैस बन के उड़ जाएगी। तो बच्चों लास्ट पॉइंट है इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस। इस एग्जाम्पल के द्वारा, ये आपकी मदद के लिए है, इसको पेपर में नहीं लिखना है, ठीक है ना, ये आपकी मेमोरी के लिए है कि आप याद कर सकते हैं। मैं इसी तरीके से याद रखता हूँ, तो आप भी इस तरीके से याद कर सकते हैं कि 4 चेंजेस जरूर होते हैं जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है। कलर चेंज होगा, स्टेट चेंज होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा और गैस निकलेगी। तो याद रखिए। चलिए चलिए गाइस, अब स्टार्ट करते हैं केमिकल इक्वेशन। तो बेटा केमिकल इक्वेशन क्या होता है, बच्चों के मन में बड़ा सवाल होता है कि केमिकल इक्वेशन क्या है। तो बेटा केमिकल इक्वेशन क्या है, एक केमिकल रिएक्शन को लिखने के तरीके को ही हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। बच्चे किसी भी केमिकल रिएक्शन को लिखने के तरीके को ही हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। देखिए सिंपल सा तरीका है कि रिएक्टेंट हमेशा अपनी कुर्बानी दे करके बनाएंगे प्रोडक्ट, तो बस यही रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना, इसको लिखने के तरीके को ही हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। बेटा ये एरो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये एरो आपको डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन बताएगा। ये एरो आपको डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन बताता है कि आपका रिएक्टेंट खुद की कुर्बानी देकर के, यानी कि रिएक्टेंट से आपका प्रोडक्ट बन रहा है, ये आपको ये एरो बताता है। बेटा केमिकल इक्वेशन सिर्फ इतनी सी बात है कि किस प्रकार हम केमिकल रिएक्शन को लिखते हैं, वो आपका केमिकल इक्वेशन है। अब बेटा देखो, हम दो वेज के द्वारा हम एक केमिकल इक्वेशन को लिख सकते हैं। पहला है वर्ड इक्वेशन, कि अगर मैं पूरा पूरा लिख दूं कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, तो ये हुआ वर्ड इक्वेशन। लेकिन अगर इसको मैं सिंबल में लिखूं कि भैया मैग्नीशियम Mg O2 से रिएक्ट करके MgO बना रहा है, तो ये हुआ सिंबल इक्वेशन। तो वर्ड इक्वेशन हम पूरा पूरा वर्ड में लिखते हैं और सिंबल इक्वेशन में आपका सिंबल्स में लिखना होता है। अब बच्चों एक चीज आपको 9th क्लास में पता होगी, यहाँ पर देखिए मैंने एम को कैपिटल लिया है, जी को स्मॉल लिया है। तो बेटा ये IUPAC का रूल है कि किसी भी एलिमेंट के सिंबल का पहला वर्ड कैपिटल होता है और दूसरा वर्ड स्मॉल होता है। तो आप ये गलती कभी ना करें कि एम को बड़ा और जी को भी बड़ा ले लें, कहीं ऐसा कभी ना लिखें, तो ये गलत हो जाएगा। चलिए चलिए बेटा, अब एक ऐसे टॉपिक की बात करते हैं एनसीईआरटी की, जिससे क्वेश्चन हमेशा आता है बोर्ड में, कि बैलेंसिंग क्यों करते हैं हम, एक केमिकल इक्वेशन की बैलेंसिंग क्यों करते हैं और बैलेंसिंग कैसे की जाती है। तो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन हमेशा आता है, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन हमेशा क्वेश्चन आता ही आता है। आपके बोर्ड में हमेशा एक ना एक क्वेश्चन पक्का आएगा बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन से। तो बेटा बात उठती है कि बैलेंसिंग क्यों की जाती है। तो सबसे पहले तो याद रखना, जो आपको क्वेश्चन में, आपको जो क्वेश्चन पेपर में रिएक्शन मिलेगी वो आपकी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगी, और उसी को हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहते हैं। जो आपको अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्वेश्चन में मिलेगी बेटा, उसको बोलते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, और उसका ऑपरेशन करके, चीर फाड़ करके आपको उसको बैलेंस करके टीचर को देना है। तो बस वही अनबैलेंस्ड इक्वेशन को बैलेंस करना ही बैलेंसिंग कहलाती है। तो जो आपको क्वेश्चन में इक्वेशन मिलती है वो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन होती है, यानी कि अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है। उसको बैलेंस करना ही आपका बैलेंसिंग कहलाता है। उस केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना ही आपका बैलेंसिंग कहलाता है। अब बेटा सबसे बड़ी बात उठती है कि बैलेंसिंग करी क्यों, क्या हमें कोई दौरे पड़ रहे थे बैलेंसिंग करने के। तो बेटा ये बैलेंसिंग इसलिए की गई क्योंकि हम 9th क्लास में पढ़ के आए हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो कभी कोई आपसे पूछे कि बैलेंसिंग क्यों की जाती है, तो बोल देना उससे भैया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने के लिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने के लिए। तो ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का है, हमेशा आता है, याद रखिएगा कि क्यों हमें
केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना होता है ताकि हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर सकें। इसीलिए हम एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। अब देखिए क्यों करना पड़ता है, मैं उसको आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। अब मैं उसको आपका एक एग्जांपल दिखाता हूँ। हमारे पास H2 गैस और ऑक्सीजन गैस है, दोनों मिलकर के वाटर बना रही है। अब बेटा देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में हमसे कहा गया था 9th क्लास में कि जितना लेफ्ट हैंड साइड का मास है उतना ही राइट हैंड साइड का मास होना चाहिए। यानी कि मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ना तो मास ज्यादा होना चाहिए केमिकल रिएक्शन में, ज्यादा हो सकता है, ना ही कम होगा। जितना था पहले था उतना ही रहेगा। तो बेटा यहाँ देखो, एक हाइड्रोजन का मास 1 ग्राम होता है, तो दो हाइड्रोजन का मास 2 ग्राम होगा। एक ऑक्सीजन का मास 16 ग्राम होता है, तो दो ऑक्सीजन का मास 32 ग्राम हो गया। बेटा लेफ्ट हैंड साइड का टोटल मास जो है वो 34 ग्राम आएगा। अब बेटा राइट हैंड साइड का भी 34 आना चाहिए, तभी तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास फॉलो होगा। अब देखो बेटा, H2O का जो है 2 H है, तो 2 H का 2 H का 2 होगा, प्लस का साइन, और एक ऑक्सीजन का 16। पर बेटा कमाल की बात है, यहाँ पर जो मास आ रहा है ये तो 18 ग्राम आ रहा है, और यहाँ का मास 34 ग्राम आया है। तो बेटा ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो ही नहीं कर रही इक्वेशन, तो यानी कि ये इक्वेशन तो गलत है। तो बेटा ये इक्वेशन अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर रही है। क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पर एक ही ऑक्सीजन है। तो बेटा हमें साफ दिख रहा है कि ये बैलेंस नहीं है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर रही है, और दोनों साइड पर सेम नंबर ऑफ एटम्स नहीं है दोनों एलिमेंट्स के। तो बेटा इसको बैलेंस करना ही बैलेंसिंग कहलाता है। तो याद रखो मेरे बच्चों कि आपको जो क्वेश्चन में मिलेगी वो अनबैलेंस्ड इक्वेशन होगी, स्केलेटल वाली, उसको बैलेंस करना, यानी कि दोनों साइड पर एटम सेम करना, यही बैलेंसिंग कहलाता है। और ये बैलेंसिंग सिर्फ इसीलिए की जाती है क्योंकि हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करना है, क्योंकि हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करना है मेरे बच्चों। बच्चों देखिए, अब हम बात करेंगे कि बैलेंसिंग तो हमने पढ़ लिया कि क्यों करनी होती है। अब बैलेंसिंग करने के मेथड को क्या कहते हैं? तो बेटा बैलेंसिंग करने के मेथड को ये पूछा गया था 2018 में। बेटा याद रखिएगा, बैलेंसिंग करने के मेथड को कहा जाता है हिट एंड ट्रायल मेथड। कभी कभी ये क्वेश्चन आया था कि बैलेंसिंग तो आपको पता है क्या होती है, पूछते हैं कि बैलेंसिंग करने के मेथड का नाम बताइए, तो उसका नाम है हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है ना, मतलब कोशिश करती रहिए, कभी ना कभी तो आपका सही जाएगा आंसर। तो देखिए बेटा, बैलेंसिंग कैसे की जाएगी, ठीक है ना। आपको ये कह हुआ कि आपको जो क्वेश्चन में इक्वेशन मिलेगी वो स्केलेटल होगी, अनबैलेंस्ड, उसका हमें ऑपरेशन करना है, मतलब उसके दोनों तरफ एटम्स हम सेम लाएंगे, ठीक है ना। इसे हम कहते हैं बैलेंसिंग। और ये बैलेंसिंग इसलिए की जाती है क्योंकि हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर सेम अमाउंट होना चाहिए मास का। अब बेटा देखिए, ये रिएक्शन है, ये एक वर्ड इक्वेशन है, पहले इसको सिंबल में कन्वर्ट करना है। तो जिंक होता है Zn, सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4। मेरी फर्स्ट वीडियो देखिएगा, उसमें आपको चल जाएगा पता, ठीक है। दूसरा आपका होता है जिंक सल्फेट, यानी कि ZnSO4, और यहाँ पर बन रही है हाइड्रोजन गैस H2। अब बेटा देखिए, यहाँ पर एक जिंक है, यहाँ पर एक जिंक है, यहाँ पर 2H है, यहाँ पर 2H है, यहाँ पर एक S है, यहाँ पर भी एक S है, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है, और यहाँ पर भी 4 ऑक्सीजन है। तो क्या ये रिएक्शन पहले से ही ऑलरेडी बैलेंस्ड नहीं है? क्या ये रिएक्शन पहले से ही ऑलरेडी बैलेंस्ड नहीं है? जब ये रिएक्शन पहले से ही बैलेंस्ड है, यानी कि जो हमें स्केलेटल इक्वेशन मिली है वो पहले से ही बैलेंस है, ठीक है ना, तो हम इसको दोबारा बैलेंस क्यों करेंगे? तो ऐसे क्वेश्चन में हम लिख देते हैं दिस रिएक्शन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, दिस रिएक्शन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। तो इसमें बैलेंसिंग की जरूरत नहीं है मेरे बच्चों। चलिए बच्चों, अब हम कुछ बैलेंसिंग और करते हैं। जैसे कि मैं एक बैलेंसिंग ले रहा हूँ, H2 प्लस O2 से बनाना है मेरे को H2O। ये क्वेश्चन गिवन है, इसकी बैलेंसिंग करनी है। पहले हम चेक करते हैं कि अनबैलेंस्ड है या नहीं है। यहाँ पर देखिए 2H है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, पर यहाँ पर एक ही ऑक्सीजन है। तो बेटा यहाँ पर बैलेंसिंग की जरूरत है। और हमने देखा भी था कि इसका मास 34 ग्राम आया था लेफ्ट हैंड साइड का, और राइट हैंड साइड का मास आया था 18 ग्राम। तो बेटा बिल्कुल यहाँ पर बैलेंसिंग की जरूरत है, ठीक है ना, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि दोनों साइड का मास सेम होना चाहिए केमिकल रिएक्शन के अंदर।
तो बेटा देखो, बैलेंसिंग करने से पहले एक गोल्डन रूल जो आपको याद रखना है, ये परम सत्य है, ठीक है ना, कि भैया ने बताया है कि H2O2 और H2O जो बना है, हम इन चारों की तरफ एक दीवार मान लेंगे कि एक दीवार है इन चारों की तरफ, इन चारों को तरफ एक दीवार है। ये दीवार क्यों बनाई गई, जेल में क्यों क्या किया गया? क्योंकि बेटा कुछ बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, बैलेंसिंग करने के लिए ना यहाँ पर 2 लगा देते हैं, कहते हैं भैया ये लो, यहाँ 2 लग गया और ये बैलेंसिंग हो गई। पर ऐसा नहीं होता बच्चों, कभी भी ऐसा ना करना, ठीक है ना। एक बार जो आपको फॉर्मूला मिल गया है, आप उसके अंदर कभी भी बैलेंसिंग नहीं कर सकते, उसको नहीं चेंज कर सकते, फॉर्मूला H2O ही रहेगा पानी का, ठीक है ना, वो कभी चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। तो बेटा आपको ना इस दीवार के बाहर यानी कि इस जगह पर यहाँ पर गुणा करनी है, ठीक है ना। तो बेटा इसके लिए एक टेबल बनाई जाती है, इस बैलेंसिंग को करने के लिए एक टेबल बनाई जाती है, ठीक है। तो हम टेबल बनाएंगे एक, ठीक है, और उस टेबल के अंदर हम कोशिश करेंगे इसको सोल्व करने की, ठीक है। तो देखिए बेटा हम कैसे इस टेबल के अंदर सोल्व करते हैं, ठीक है। इस टेबल के अंदर हम कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है, उसको देखिएगा बेटा, ठीक है। बेटा यहाँ पर लिखेंगे एलिमेंट्स, जो जो हमारे एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और यहाँ पर राइट हैंड साइड। तो बेटा यहाँ पर आपके 2 ही एलिमेंट हैं, एक है हाइड्रोजन और एक है ऑक्सीजन। अब देखो मेरे बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड पर, इस वाली साइड पर, और ये है राइट हैंड साइड, एरो की तरीके से। बेटा लेफ्ट हैंड साइड पर कितने एच हैं, साफ दिख रहा है आपको, 2 हैं। तो भैया राइट हैंड साइड पर कितने हैं, वहां पर भी 2 हैं। चलो भाई, अब बेटा देखो यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, 2 हैं लेफ्ट हैंड साइड पर, राइट हैंड साइड पर कितना है, 1। बस इसी की वजह से हमें बैलेंसिंग करनी पड़ रही है। बेटा सोचो, अब मुझे यहाँ दोनों तरफ ऑप्शन सेम करने हैं, तो क्या मैं अगर यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं बेटा, तो क्या यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। अब मैंने राइट हैंड साइड पर 2 से मल्टीप्लाई करी है, तो बेटा अंदर नहीं कर सकते हैं, बताया मैंने दीवार है, तो बेटा 2 से गुणा करेंगे हम यहाँ पर। तो बेटा यहाँ पर हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दी। अब बेटा देखो 2 से मल्टीप्लाई करने पर ऑक्सीजन तो 2 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन 2 पहले से थे, और 2 से मल्टीप्लाई होने पर अब हाइड्रोजन हो गए मेरे बच्चों 4। कितने हाइड्रोजन हो गए यहाँ पर, 4 हाइड्रोजन हो चुके हैं। तो मेरे बच्चों अब यहाँ पर इस 4 हाइड्रोजन को, और यहाँ पर 2 ही रह गए, तो बेटा मैं क्या करूंगा, अब मैं लेफ्ट हैंड साइड पर अगर 2 से गुणा कर दूं, तो क्या बच्चे अब यहाँ पर भी 4 हाइड्रोजन नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे। तो बेटा मैंने क्या करा, यहाँ पर 2 से गुणा करिए, लेफ्ट हैंड साइड पर 2 से मल्टीप्लाई करिए, तो 2H2 प्लस O2 से बना है 2H2O। अब चेक कीजिए, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन। तो बेटा अब एंड में जब बैलेंसिंग हो गई है, तो उसके बाद इस दीवार को तोड़ दीजिए, इन दीवारों को तोड़ दीजिए और लिख दीजिए 2H2 प्लस O2 से बनता है 2H2O। अब बेटा ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है मेरी तरफ से, और ये Fe3O4 है, ये Fe3O4 है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है मेरी तरफ से, और इसके अलावा आप अपनी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 कर सकते हैं। ये चारों क्वेश्चन एक्सरसाइज की चैप्टर 1 के बोर्ड में आते हैं, और ये चारों के चारों क्वेश्चन बैलेंसिंग से रिलेटेड हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं इस वीडियो को बनाने के लिए मेरा बहुत ही प्रिय छात्र पर्व को थैंक यू करना चाहूंगा, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता इतना, तो ये पीडीएफ ये पीपीटी उसने बनाई है। पर थैंक यू सो मच भाई, ठीक है। और बाकी सब आप सपोर्ट करते रहिए, उसको भी और मुझे भी, ठीक है ना, ताकि हम आपके लिए और वीडियोस लाते रहें, ठीक है ना। तो जरूर कमेंट कीजिए कि क्या आपको इस वीडियो में अच्छा लगा या क्या बुरा लगा, ठीक है ना, हम क्या सुधार कर सकते हैं, क्या चेंजेस ला सकते हैं, ठीक है। बाकी हम कोशिश कर रहे हैं आपके लिए, पहली वीडियो पेपर पर थी, दूसरी वीडियो में पीपीटी बनाई है, ठीक है। तो कोशिश करेंगे इंप्रूवमेंट करने की बेटा, बस आप सपोर्ट करते रहिए। आपके लिए पूरे साल हम वीडियो डालते रहेंगे जितना हमसे हो पाएगा, ठीक है ना। चलिए थैंक यू सो मच, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, बताइए हमें, ठीक है। थैंक यू।